गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की कहानी सुनी तो भगवान को वहाँ दोष लगा था। कौन सा? तो कि ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उन्होंने ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे, उनका वध किया, इसलिए उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा। वो दोष के निवारण से वो यहाँ वहाँ भटकने लगे, घूमने लगे कि अभी ये मैं दोष का निवारण कैसे करूँ, क्योंकि मैंने स्वयं एक ब्राह्मण की हत्या की है। तो वो घूम घूम के भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि त्रिलोक में सबसे विनाशकारी और पवित्र जैसा आप एक ही हो, तो आप मुझे ऐसा मार्ग बताओ कि जिस मार्ग से मैं ये ब्रह्म हत्या के दोष से निकल सकूं। भगवान कहते हैं कि आप एक काम करो, त्रिलोक में अति पुण्य और पवित्र ऐसी एक ही नदी है जिसको कहते हैं गंगा। माँ गंगा नदी के अंदर आप स्नान कर लो तो सारे तीर्थ का पुण्य मिलेगा और आप सभी पापों में से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर भगवान शिव जी वो जाते हैं गंगा के पास, काशी वाराणसी में जाते हैं, गंगा को ढूंढते हैं, लेकिन गंगा उनको वहाँ मिलती नहीं है। अगर वहाँ गंगा ही नहीं है तो वो स्नान करके पाप कहाँ से धोएंगे? इसलिए वो ढूंढते ढूंढते गंगा को ढूंढते यह क्षेत्र में आ पहुँचते। यह क्षेत्र में आते देखते हैं तो गंगा जी गुप्त तरीके से यहाँ तापी नदी के अंदर स्नान कर रही दिखाई देती है। तो वो स्नान कर रही होती है ना, तभी वह भगवान शिव जी गंगा को प्रश्न पूछते हैं कि हे माँ गंगा, ये त्रिलोक में सबसे पवित्र आप एक ही नदी हो, सभी मनुष्य सभी जीवात्मा आपके अंदर पाप धोने के लिए प्रस्तुत होते हैं, तो आप यहाँ तापी नदी में क्या कर रही हो? यह प्रश्न सुन के माँ गंगा उत्तर देती है कि ये त्रिलोक में मैं सबसे पवित्र हूँ, लेकिन लोगों के पाप धो धो के मैं खुद मैली हो जाती हूँ, मैं खुद अपापी हो जाती हूँ। तो मुझे उसमें से, मैं खुद पापी होता हूँ तो मुझे उसमें से मुझे भी मुक्ति मिलनी चाहिए। इसलिए मेरे अलावा एक और पवित्र नदी है जिसका नाम है तापी, जो साक्षात सूर्य नारायण की पुत्री है, सूर्य देव की पुत्री है। तो इसके अंदर मैं प्रतिदिन स्नान करती हूँ और स्नान करके ही मैं अपना पाप निकाल देती हूँ। यह सुन के भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और वह भी गंगा माता के साथ तापी नदी में स्नान करते हैं। यहाँ तापी में स्नान करते हैं, उसके बाद माँ गंगा चली जाती है और भगवान शंकर भी वहाँ से प्रस्थान करने के लिए निकल जाते हैं। तो जब वह प्रस्थान करते हैं ना, उसी समय माँ तापी उनसे प्रश्न पूछती है कि मैंने आपके सभी पापों से मुक्ति करवाई, मैंने आपके सभी पापों का विनाश किया, तो यह पाप का जो मैंने विनाश किया उसका मुझे भी कुछ फल मिलना चाहिए। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ गुप्त रीते स्थापित हो जाता हूँ और जो भी कोई मनुष्य या कोई भी जीवात्मा, अलग अलग योनि में से उत्पन्न होने वाले कोई भी जीवात्मा, यदि तुम्हारे जल से यानी कि माँ तापी के जल से मेरे ऊपर रुद्राभिषेक करेगा, भगवान की पूजा करेगा, या फिर कोई भी एक लोटा पानी चढ़ाएगा, ऐसी कोई भी क्रिया करेगा, तो उससे मैं उनके सभी पापों में से मुक्त कर दूंगा। तभी से भगवान गुप्त रीते इधर स्थापित है, इसलिए इस मंदिर का नाम गुप्तेश्वर महादेव पड़ा है। अस्तु।